सबसे पहले मैं अपने सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात, आप केवल ऑडियो को इतना प्यार दे रहे हैं जिसमें वीडियो ज़रा भी नहीं है। आप बड़ी शिद्दत से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। बस इसी तरह मेरे हिस्से के प्यार को अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर देते रहें। एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी में जिक्र करता हूँ कुछ एक ऐसे पलों का जिन्हें जीने के लिए न जाने कितना इंतज़ार और कितना भरोसा करना पड़ता है, फिर भी उसके हाथ वो पल कभी नहीं आते। मानो हाथ आए कुछ पल बर्फ़ के टुकड़े की तरह धीरे धीरे पिघल कर बूंद बूंद कर रिस रहे हों। आखिर बंद मुट्ठी में केवल उन पलों की सीलन ही बाकी रह जाती है। सुना रहा हूँ आज की कहानी, गीली सी हथेली। अरे लवली, तो अभी तैयार नहीं हुई? देखना आज मैडम तेरे साथ मुझे भी डांटेगी। जल्दी कर, 7:20 हो गए हैं। चरित ने लवली के घर जाकर उसका स्कूल बैग उठाते हुए कहा था। चल रही हूँ, बस शूज़ तो पहन लो। तेरा ये रोज़ का काम हो गया है। चल अब जल्दी, रिक्शे वाले भैया भी नाराज़ हो रहे हैं। अरे कोई ना, चलो। सुन 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 सुन, बेड पर मेरा हैंकी छूट गया, ले आ प्लीज़। हाँ ले, जल्दी कर। तुम दोनों आराम से जाना, लवली की मम्मा ने कहा था। हाँ मम्मा। इसी तरह एक दूसरे की परवाह करते चरित और लवली क्लास दर क्लास आगे बढ़ते रहे। काफ़ी बरस बीत गए थे दोनों को एक साथ पढ़ते हुए। लवली, मैंने सुना है अब तो आगे की पढ़ाई सेठ नीरस गर्ल्स कॉलेज से करेगी। हाँ चरित, पापा बहुत ज़ोर दे रहे हैं, पर वो तो बहुत महंगा है ना। तेरे पापा तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो मुझे संडे टू संडे तो मिलेगी ना। क्या हुआ, उदास क्यों होगी? कुछ नहीं, ऐसे ही। चरित, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पढ़ने का। अरे पागल है क्या? तेरे लिए अच्छा कॉलेज है, और फिर तू पढ़ने में इतनी होशियार भी तो है, यूँ चुटकियों में कर लेगी। उसके बाद हम दोनों एक साथ ग्रेजुएशन करेंगे ना, है ना? अच्छा चलता हूँ, माँ इंतज़ार कर रही होगी। बाय। सुन चरित, कल तू घर आ रहा है ना? कल? कल क्या है? और हाँ, क्यों नहीं, कल का दिन मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। बता, तेरे जन्मदिन पर क्या गिफ्ट लाऊं? कुछ नहीं, तू बस आ जाना। आऊँगा, बाय। बस यूं ही एक दिन अचानक लवली चरित के घर पहुंची और चरित के मम्मी पापा से मिली। अरे बेटी, आज तो तू बहुत दिनों बाद आई है। हाँ आंटी जी, जब से दूसरे कॉलेज गई हूँ टाइम ही नहीं मिलता। चरित कहाँ है? बस अभी आ रहा है, डिस्पेंसरी से तेरे अंकल की कुछ दवाइयाँ लेने गया है। बहुत देर हो गई है, बस आता ही होगा। और सुनाओ आंटी, आप कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, बस तेरे अंकल ही बीमार रहते हैं, पुरानी सांस की बीमारी है। ले आ गया चरित। अरे लवली, कब आई? बस अभी 5 मिनट पहले ही। आज कैसे आना हुआ, इतने दिन हो गए? तू तो जानता है, कहाँ मेरा कॉलेज और कहाँ तुम्हारा घर, सारा रूट ही उल्टा है। ये तो है। मम्मी चाय बनाई? अरे नहीं नहीं, चाय रहने दो। आंटी मत बनाना, आप आराम से बैठ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। चाय बनने में कितनी देर लगती है? बस 2 मिनट में। चरित, एक बात करने आई हूँ। हाँ बोलना। चरित, मैं शायद यहाँ एडमिशन नहीं ले पाऊँगी, रामपुर रहकर ही मुझे ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। जीजा जी ने सब इंतज़ाम कर दिया है और पापा का ट्रांसफ़र भी वहीं हो रहा है, इसलिए। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? रामपुर ही तो जा रही हो, कोई विदेश तो नहीं जा रही हो? नहीं, मुझे नहीं जाना। तो कोई तरकीब बताना। कैसी तरकीब? देख, तू सब जानता है कि मैं तुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जाने वाली। पहले ही 2 साल अलग कॉलेज में रहकर मैं परेशान रही हूँ। मतलब तू मुझसे? हाँ चरित, ये सब पागलपन है। मैं कहाँ और तू कहाँ? लवली, अब मैं नौकरी की तलाश में हूँ। तुझे तो पता है पापा बीमार हैं, घर पर ही हैं, तो अब मुझे ही सब देखना है। मैं तुझे
बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाऊँगा। मतलब हमारी बचपन की दोस्ती, वो एक दूसरे की परवाह करना, सब सब झूठ था। और फिर मैंने कभी तुझसे किसी चीज़ के लिए जिद की? कभी नहीं की ना? कुछ मांगा नहीं ना? चरित, मैं सब मैनेज कर लूँगी। और मेरे घर वाले जैसा तू समझता है वैसे नहीं है, वो तुझे लाइक करते हैं। तू बिल्कुल पागल है। अरे बचपन का प्यार था, मैं तेरी देख रेख इसलिए करता था कि तू बहुत अच्छी थी, और अब भी है। पर वो भोलापन सदा काम नहीं आता। तू सीधे सीधे बात कर मुझसे, ज़्यादा गुस्सा मत दिला, मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। लो बेटी चाय लो। किसका सिर फोड़ने की बात चल रही है? देखो ना आंटी, मेरी एक बात नहीं मानता ये। क्यों रे, क्या कह रही है ये? हैं, तू इसकी बात मान क्यों नहीं लेता? मम्मी तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है बात क्या है। ये तो ऐसे ही बेकार की बात करती रहती है। क्या मैं बेकार की बात कर रही हूँ? ठीक है चलती हूँ। अरे सुन सुन, चाय तो पीती जा। लवली रोती सी अपने घर आ गई और याद करने लगी उन पलों को जो उसने चरित के साथ बिताए। उसने चरित को समझाने का काफ़ी प्रयास भी किया, पर वो नहीं माना। और 1 महीने बाद लवली खामोश चुप चुप से रामपुर चली गई। कुछ महीनों बाद वो अपने पापा के साथ चरित के घर पर आई। लवली, अब भी टाइम है, बात को समझो बेटा। चरित से तुम्हारा मुझे मिलाना ठीक नहीं है बेटी। क्यों, अब क्या हुआ? तब तो आप कुछ नहीं बोले। 5:30 हो गए हैं, चरित अपनी ड्यूटी से आता ही होगा, उससे ठीक से बात करना पापा। ओके, आने तो दो। नमस्ते अंकल। लवली, तुम दोनों कब आए? बस अभी आधा घंटे पहले। अच्छा, आप लोगों ने चाय पी? हाँ बेटा, चाय हो गई। यहाँ बैठो और बताओ, कहाँ जॉब कर रहे हो? जी एक हॉस्पिटल में हूँ, मेडिसिन डिपार्टमेंट में। गुड जॉब, पब्लिक सर्विस में हो। और सुनाओ, आगे क्या सोचा? बस अंकल, अभी तो कुछ नहीं सोचा। मेरा मतलब है थोड़ा पापा की तबीयत समझ जाए तो बाकी बाद में और कुछ। तुम्हारे पापा की तबीयत अब पहले से काफ़ी अच्छी है, मिला हूँ मैं उनसे। जी हाँ, अब तो काफ़ी सुधार है। तू सुना लवली, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है बेटा, एक बात करने आया हूँ। हाँ बोलिए ना अंकल। बेटा, तुझे हॉस्पिटल में कितनी सैलरी मिलती है? जी यही कुछ 18,000 के करीब। तो अगर तू चाहे, मेरे एक दोस्त जानने वाले हैं, उनके ऑफिस में काम कर लो, 22-24 हज़ार तक मिल जाएंगे। ठीक है पा, आप मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, मैं कल ही उनसे मिल लूँगा। ठीक है। और एक बात बेटा, लवली कह रही थी कि कुछ दिनों से तू उसकी कुछ भी बात नहीं सुनता। नहीं अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों री, मैंने कब तेरी नहीं सुनी, झुट्टी कहीं की। चरित, मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है। क्या अंकल, इसे समझाओ कुछ, मेरी तो कुछ समझ से बाहर है। इसमें ना समझने वाली बात क्या है? अच्छा ठीक है, पहले मैं कल अंकल के बताए पते पर जाकर अपनी जॉब तो पक्की कर लूँ। उसकी तुम चिंता मत करो बेटा, वो पक्की ही समझो। देखो बेटा, मैं चाहता हूँ तुम दोनों आपस में ठीक ठाक रहो। अगर कोई और बात हो तो बताओ। नहीं अंकल, और तो कोई बात नहीं, और कुछ होगी भी तो मैं बता दूंगा। चरित को लवली के पापा की बताई जॉब में 4 साल हो गए हैं और अब वो काफ़ी अच्छा भी महसूस कर रहा था। एक दिन लवली के पापा का ऑफिस में फ़ोन आया। जी अंकल। चरित बेटा, कैसे हो? और घर में सब कैसे हैं? जी सब ठीक हैं। अच्छा, वो मैंने सुना है कि तुम ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी लेना चाहते हो, सब ठीक तो है ना? हाँ अंकल, सब ठीक है। वो अगले महीने 3 दिसंबर की शादी है ना। शादी? किसकी? मेरी शादी अंकल। तुम्हारी शादी? तो लवली। हेलो हेलो अंकल, काट दिया। पापा, लोग इतने बदल जाते हैं मुझे नहीं पता था। बेटा मैंने तुम्हें समझाया था, कुछ नहीं होता, ये बचपन का प्यार व्यार सब समय के आधार पर टिका है।
हर घड़ी हर पल बदलता रहता है, इंसान की बात ही क्या। तू चिंता मत कर, खुद को मजबूत बना। कैसे समझाऊं अपने आप को, न जाने कब से इन छोटे छोटे पलों को मैं समेट रही थी, कितना सहेज कर रख रही थी। मैं हर बार ही टूटती रही, बिखरती रही, पर अपने इन नन्हे से पलों को संवारती रही, कभी बिखरने नहीं दिया। आज एक एक करके मेरे हाथों से फिसल गए। कितना इंतज़ार, कितना भरोसा था मुझे अपने प्यार पर। आज एक भी पल ऐसा नहीं जिसे मैं संवार कर रख सकूं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, बर्फ की तरह पिघल कर सारे पल पानी हो गए। बाकी बची मेरी ये सीलन भरी गीली सी हथेली।